जिम की सबसे खराब एडवाइस जो मैंने कभी ना कभी फॉलो की थी, वही मैं एडवाइस तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अगर ये फॉलो कर रहे हो तुम, या तुम्हें किसी ने बताया, तुम्हारे जिम ट्रेनर ने बताया है, या और किसी ने बताया है, अगर ये एडवाइस फॉलो कर रहे हो, तो भाई तुम्हारी गेन कहीं ना कहीं रुकेंगी। मेरी रुकी है, मेरी थोड़ी और ज़्यादा गेन हो सकती थी, लेकिन इन एडवाइस ने रुकी है भाई। तो सबसे पहले एडवाइस, खराब एडवाइस जो मुझे मिली थी भाई, वो थी वार्म अप करना भाई। पहले सीधा जाते ही वेट नहीं उठाने लग जाना है। ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है एडवाइस, कि जाते ही वेट लगाने लग जाओ हैवी हैवी, वो गलत एडवाइस है। लेकिन वार्म अप में 30-40 मिनट खराब करना, ये खराब एडवाइस है भाई इसमें, क्योंकि तुम इतनी एनर्जी 30-40 मिनट वार्म अप में खराब कर देते हो। सबसे पहले जाते मैं क्या करता था, पहले पुशअप करता था, फिर पुलअप करता था। चाहे कोई भी डे हो, चाहे लेग डे लगा रहा हूँ, बैक डे लगा रहा हूँ, चेस्ट, कोई भी डे लगा रहा हूँ मैं, फिर भी पहले पुशअप करता था, फिर पुलअप करता था, फिर कोई एक्सरसाइज की ओर बढ़ता था। और सबसे पहले मैं जाने लगा था जब तो मैं 15-15 मिनट ट्रेडमिल पे चलता था, ताकि वार्म अप हो सके शरीर। वार्म अप की जरूरत नहीं है भाई इतनी। तुम्हें तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी तेज होनी चाहिए, या तुम्हारे जॉइंट थोड़े वार्म होने चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तुम्हें कोई पीटी करने की जरूरत है ना, पुशअप करने की जरूरत है ना, पुलअप करने की जरूरत है। जैसे तुम चेस्ट डे लगा रहे हो आज, तो पहले जाते ही खोली रोड पे, अगर तुम 30-40 kg वेट लगाते हो या ज़्यादा भी लगाते हो, तो खोली रोड से लगाओ 1-2 सेट, फिर थोड़ा वेट बढ़ा के लगा लो। मतलब 2-3 सेट वार्म अप के ले लो शुरुआत में। बस उसी उसी से तुम्हारे वार्म अप हो जाएगा भाई, तुम्हारे जॉइंट। बस वही मेन पॉइंट है। हार्ट बीट तुम्हारी वैसे भी, अगर चल के आए हो जिम में थोड़ी दूर से, तो वैसे भी तुम्हारी हार्ट बीट ठीक होने वाली है। तो वार्म अप की इतनी ज़रूरत नहीं है कि उस पे 30-40 मिनट खराब की जाएँ। तो इतना टाइम नहीं खराब करना है। जाते ही सीधा अपने एक्सरसाइज पे लगो, उसके 1-2 सेट वार्म अप के सेट लो, और सीधा एक्सरसाइज को स्टार्ट करो भाई। और ये इसी में एक पॉइंट और है छोटा-सा, वो पॉइंट है भाई, जैसे मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, चेस्ट की 4 एक्सरसाइज करने वाला हूँ, या 3 एक्सरसाइज करने वाला हूँ, कोई भी कितनी भी एक्सरसाइज करने वाले हो, तो पहले सेट में वार्म अप ले लिया तुमने, 2 सेट वार्म अप के ले लिए हैं लाइट वेट के। तो अगर दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं, हैवी लगाने के बाद भी, फिर कम वेट से शुरुआत करता हूँ मैं। वो चीज़ नहीं करनी है भाई, तुम्हारे जॉइंट वार्म अप हो गए हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि और भी वार्म अप हो जाए। वार्म अप हो चुकी है भाई, तुम्हारा शरीर हैवी सेट लगा लिया तुमने, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, दूसरे एक्सरसाइज पे फिर लाइट वेट जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। बहुत से लोग ये गलती करते देखे मैंने भाई। तो ये भी पॉइंट है। फिर दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हो या तीसरे एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें लोड कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे मेन सेट पे जाओ जो तुम रेगुलर सेट लगाते हो भाई। तो ये थी भाई। दूसरी एडवाइस है, जितना ज़्यादा वेट उठाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी बनेगी, या जितना ज़्यादा टाइम वर्कआउट करोगे उतनी तुम्हारी बॉडी बनेगी। ये भी भाई पूरा मिथ है। 1.5-1.5 घंटे वर्कआउट करते हैं लोग, 2-2 घंटे भी देखे मैंने जिम में टाइम पास करते हुए। तो इससे तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली है भाई। एक पहले का माइक मेंटेजर, तुमने नाम सुना या नहीं सुना होगा, एक बॉडी बिल्डर होता था। वो हफ्ते में बस 3 दिन वर्कआउट करता था, और 3 दिन में भी 3 घंटे बस। मतलब एक दिन के 1 घंटा, मतलब हफ्ते में टोटल 3 घंटा वर्कआउट करता था, और बॉडी बिल्डर था। तो वो भी क्या करता था भाई, प्रॉपर मसल पे टारगेट करता था। वो टाइम पास करने के लिए नहीं जाता था भाई जिम में, कि 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटे लगा रहा है और 6-6 दिन जा रहा है। 3 दिन जाता था बस, फिर भी अच्छी बॉडी बना ली थी भाई। बॉडी बिल्डर था, मानना हुआ बॉडी बिल्डर है। तुमने नाम नहीं सुना होगा तो पता नहीं, लेकिन माइक मेंटेजर देख सकते हो तुम सर्च करके भाई, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। तो उसने बॉडी बना ली थी भाई। तो उसने कैसे बनाई थी भाई, उसने फोकस किया वॉल्यूम पे, अपने पूरे सेट पे। मतलब एक सेट पे पूरा टाइम लगा के, पूरी हम्म, क्या बोलते हैं, मसल माइंड कनेक्शन बना के तब सेट करता था भाई। वो ऐसे नहीं करता था। तो इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है भाई, कि 1.5 घंटा 2 घंटे वर्कआउट करोगे तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। अगर तुम 30 से 40 मिनट भी बढ़िया तरह से अच्छे सेट करते हो, तो भी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी भाई। इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था दूसरी मिस्टेक। तीसरा भाई, तीसरी एडवाइस थी कि अगर तुम सप्लीमेंट लोगे, तो तुम्हारे ये मसल बन जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। बहुत से लोग देखे हैं भाई मैंने, जिम में देते हैं भाई। अगर तुम्हें फैट बर्न करना, तो ये फैट बर्नर के कैप्सूल आते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे भी आती हैं रीलें, कि अगर फैट बर्न करना तो ये कैप्सूल लो, अगर तुम्हें वेट गेन करना तो ये कैप्सूल लो। कोई भी चीज़ वर्क नहीं करने वाला है। तुम्हें अगर फैट कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट, अगर वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस। मतलब जितना खाना कम कर दो वेट छोड़ना है तो, और वेट बढ़ाना है तो खाना ज़्यादा कर दो भाई। यही सिंपल एडवाइस है भाई, इसी से हो जाएगा।
और लोग क्या करते हैं जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कि भाई 1 महीने में तुम्हारा इतना वेट टूट जाएगा, तो इसलिए एडवाइस फॉलो करते हैं। तो ये एडवाइस बिल्कुल बकवास है। कोई भी तुम्हें कैप्सूल या कोई भी तुम्हारा ऐसा सप्लीमेंट नहीं आता जो तुम्हारा एकदम फैट बर्न कर देगा, तुम्हें पूरा फैट चला जाएगा, तुम्हारे एब्स आ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी कैप्सूल या सप्लीमेंट नहीं आता, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी और ये टाइम के साथ चीज़ें होंगी भाई। ये थी भाई तीसरी एडवाइस। तो चौथी एडवाइस आती है भाई अभी एब्स की। एब्स की बेसिकली जो फैट है बंदे, उनको बताया जाता है अगर तू ये एक्सरसाइज करेगा तो तेरा पेट कम हो जाएगा भाई। तो कोई एक्सरसाइज से पेट कम नहीं होता। एक्सरसाइज करने से पता क्या होता है, एक्सरसाइज से होता भाई तुम्हारी मसल बनती है। जैसे अगर तुम पेट की भी एक्सरसाइज कर रहे हो, मैंने बहुत से लोग देखे डम्बल ले लेंगे दोनों हाथों में, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, उससे कम नहीं होने वाला है तुम्हारा पेट, ना तुम्हारी सिक्स पैक एब्स आने वाले हैं। उससे पता क्या होता है, अगर तुम किसी भी मसल को टारगेट करते हो या पेट की क्रंचेस करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो पेट की, तो उससे तुम्हारी मसल बनती है। यहाँ पर भी मसल ही है, जैसे हमारी चेस्ट की मसल हो गई या बाइसेप की मसल लगा लो। जैसे हमारी ये बाइसेप की मसल है, ये बाइसेप के ऊपर हमारे फैट चढ़ा हुआ है, हम टारगेट करते रहेंगे बाइसेप को, हमारा बाइसेप दिखेगा ही नहीं भाई, तब तक ये फैट नहीं जालेगा। तो ये फैट किस चीज़ से जाएगा, ये फैट जाएगा भाई तुम्हारी कैलोरी डेफिसिट से। कितनी एक्सरसाइज करते रहो, बहुत से लोग देखे मैंने, खाना वही खाते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं पेट की, उससे पेट कम नहीं होगा भाई। साल साल हो गया, 2 2 साल हो गए, मैं जिम में देख रहा हूँ लोगों को, अंकल आते हैं बड़े बड़े, वो भी लगे रहते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, आज तक उनका कोई पेट कम नहीं हुआ। तो एक्सरसाइज से पेट कम नहीं होगा भाई, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी मसल बिल्ड होगी। आम मसल जो डेवलप हो रही है तुम्हारी, लेकिन वो दिखेगी नहीं जब तक तुम्हारा फैट कम नहीं होगा। तो पहले फैट कम करने पे फोकस करो, मसल तुम्हारी बन चुकी होगी, थोड़ी बहुत तो बनी पाएगी भाई अगर तुम थोड़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो पेट की। तो पांचवा एडवाइस है भाई कि नो पेन नो गेन। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो तुम्हारी मसल नहीं बन रही है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अगर मेरा सेट में पूरी वो नहीं हो रही ना, मेरा पूरा जोर नहीं लग रहा, मेरी छाती नहीं दुख रही, तो मेरी मसल बन ही नहीं रही। ये बहुत दिमाग में रहता भाई लोगों को, मेरे भी रहता था कि मैं हार्ड ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, हार्ड इनफ ट्रेन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लगता है। कोई जरूरी नहीं भाई तुम्हारी मसल सोर हो या तुम्हारी मसल दुखने लगे तभी तुम्हें पता लगेगा भाई मेरी मसल पूरी टारगेट हुई है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारी मसल बिल्ड हो रही होती है भाई। मैंने इसी चक्कर में भाई हैवी भाई बेंच करता था मैं शुरुआत में, और इसी चक्कर में मैंने हैवी वेट उठा के या ज़्यादा सेट लगा के इंजरी करा ली शोल्डर में। शोल्डर मेरा काफ़ी दिन तक दुखा, फिर मुझे काफ़ी दिन तक छोड़नी पड़ी एक्सरसाइज बेंच प्रेस, तब जाके मेरा शोल्डर सेट आया भाई। तो इसमें इंजरी करा लोगे भाई, इससे तुम्हारी मसल नहीं बनने वाली है, कि जितना दर्द होगा उतनी ज़्यादा मसल बनेगी। तो इस पे फोकस करना बंद कर दो कि ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ या ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जितना दर्द हो रहा है उतनी ज़्यादा मसल बन रही है। लोग डेड लिफ्ट करते देखे मैंने, पूरी पीठ दुख रही होती है उनकी, लेकिन फिर भी लगे होते हैं। इससे इंजरी हो जाएगी भाई और साबित उम्र के लिए बैठ जाओगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी मसल बन रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था तुम्हारी मसल ही नहीं बन रही। अगर तुम्हें सोरनेस नहीं है तो तुम्हारी मसल ही नहीं बन रही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। ये 5 एडवाइस हैं जो मुझे किसी ने दी थी मेरी फिटनेस जर्नी में, वो मैंने आपको बताई हैं। अगर ये एडवाइस तुमको दे रहा है तो वो बिल्कुल बकवास एडवाइस है भाई, ये एडवाइस नहीं फॉलो करनी है अगर तुम्हें मसल गेन करनी है तो। तो यही थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ना लगे तो डिसलाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।